गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में अपन ने पढ़ लिया था बलों के अध्यारोपण के सिद्धांत के बारे में। कूलाम बल पढ़ाया आपको, कूलाम बल का सदिश रूप पढ़ाया, बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ाया। मैंने कहा कि आपको किसी भी एक आवेश पर परिणामी बल ज्ञात करना हो तो एक एक के कारण ज्ञात करो और सभी बलों का सदिश योग कर दो। अब जिस बच्चे को सदिश योग करना आता है, जूनियर स्टैंडर्ड में पढ़ते हो, तो उसकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आसानी से सोल्व की जा सकती हैं। इतनी बातें अपन ने बता दी थी। अब बेटा नेक्स्ट टॉपिक आता है विद्युत क्षेत्र। काम का है, चैप्टर का रिमेनिंग पोर्शन है वो यही है, विद्युत क्षेत्र। बिल्कुल सिंपल। क्या होता है विद्युत क्षेत्र, एक बात बताओ। देखो विद्युत क्षेत्र क्या होता है मैं आपको बताता हूं। मान लो इस विद्युत क्षेत्र में, मान लो कोई विद्युत क्षेत्र की स्टडी के लिए मान लो ये प्लस क्यू कोई स्रोत आवेश है। अब कुछ बच्चे तो स्रोत आवेश के नाम से ही टेंशन में आ जाते हैं कि सर ये स्रोत आवेश क्या चीज होती है। स्रोत आवेश का मतलब है ये अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने का स्रोत है। अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने का स्रोत है। मैंने पहले कह दिया था पहली क्लास में कि आवेश यदि स्थिर होता है तो अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो बेटा ये अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, ये स्रोत आवेश, इसलिए इसका नाम स्रोत आवेश है। अब इसके विद्युत क्षेत्र की परिभाषा कैसे दे अपन, बताओ। इसके इस क्षेत्र में आप कोई दूसरा आवेश लेकर के आओगे तो वो यदि प्लस का आवेश लेकर के आओगे तो वो प्रतिकर्षित होगा, और यदि माइनस का आवेश लेकर के आओगे तो वो आकर्षित होगा। तो बताओ नेचर के अनुसार वो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल महसूस कर रहा है। बेटा ऐसा तो है नहीं कि इस प्लस आवेश के पास में हाथ पैर है जो पकड़ के खींच लिया या लात मार दी, इधर चला गया इधर चला गया। एक्चुअल में ये जो इनके ऊपर फोर्स लग रहा है बिना किसी फिजिकल इंटरेक्शन के, वो विद्युत क्षेत्र के कारण लग रहा है, इसके क्षेत्र के कारण लग रहा है। तो बताओ इसके विद्युत क्षेत्र की परिभाषा अपन ये नहीं दे सकते क्या कि किसी भी आवेश अथवा आवेशों के निकाय के चारों ओर उत्पन्न वह क्षेत्र जिसके अंदर किसी अन्य आवेश को लाने पर यह आकर्षण या प्रतिकर्षण विद्युत बल महसूस करे। आकर्षण या प्रतिकर्षण विद्युत बल महसूस करेगा तो उसको अपन बोलेंगे विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र एक्चुअल में कुछ नहीं है, किसी स्रोत आवेश के चारों ओर का रीजन है, एरिया है, क्षेत्र है, फील्ड है। क्लियर। तो विद्युत क्षेत्र की डेफिनेशन के आप लिए आप क्या क्या लिख सकते हैं बताओ, एक लाइन बताइए विद्युत क्षेत्र की डेफिनेशन के लिए। किसी आवेश अथवा आवेशों के निकाय अथवा आवेशों के निकाय के चारों ओर उत्पन्न वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर यह आकर्षण या प्रतिकर्षण वैद्युत बल महसूस करे, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। आकर्षण या प्रतिकर्षण बल वैद्युत बल महसूस करे, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। क्लियर। तो विद्युत क्षेत्र क्या है ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। विद्युत बल लिखना जरूरी है बेटा, वरना तो चुंबकीय क्षेत्र मान लो आपने गतिमान आवेश लिख देते। मैंने यहाँ पर आवेश की स्थिति नहीं बताई, स्थिर है कि गतिमान, हालांकि स्थिर विद्युत की पढ़ रहे हैं तो स्थिर आवेश है। फिर भी यदि आवेश गतिमान होता है तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। तो उस वाले केस में आपको ये बात लिखनी पड़ेगी कि विद्युत बल महसूस करे। भाई विद्युत क्षेत्र में तो विद्युत बल लगेगा, चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल लगेगा। तो यदि वो विद्युत बल महसूस कर रहा है तो एक्चुअल में किसके कारण महसूस कर रहा है, विद्युत क्षेत्र के कारण। तो आवेश या आवेशों के निकाय के चारों ओर उत्पन्न वह क्षेत्र, वो रीजन, वो एरिया, वो फील्ड जिसके कारण किसी दूसरे को अपन लेकर के आए तो उसके ऊपर बल महसूस करें। अरे भाई इसके हाथ पैर है नहीं, इसके ऊपर इस आवेश पर आप ये कहते हो कि सर ये प्लस क्यू आवेश है, ये इस प्लस क्यू आवेश को प्रतिकर्षित करेगा। अब प्रतिकर्षित करेगा तो ऐसा तो है नहीं बेटा कि इसके कोई इतना बड़ा हाथ है ये धक्का मार दिया। एक्चुअल में इसने अपने चारों ओर क्या उत्पन्न किया है, विद्युत क्षेत्र, और इसके विद्युत क्षेत्र ने इस पर बल लगाया। ऐसे ही इसने अपने चारों ओर क्या उत्पन्न किया है, विद्युत क्षेत्र, और इसके विद्युत क्षेत्र ने इस पर बल लगाया। क्लियर। तो जो बल लगाने का काम है
फोर्स लगाने का काम है वो इसका इसके चारों ओर उत्पन्न क्षेत्र का है, जिसका नाम अपन ने विद्युत क्षेत्र दिया है। क्लियर? तो ये तो विद्युत क्षेत्र के बारे में था। अब इस विद्युत क्षेत्र के बारे में बेटा आगे अपन पढ़ने के लिए अपने पास दो आवेश आए, स्रोत आवेश और एक होता है परीक्षण आवेश। अपन इन दोनों की बात और कर लेते हैं कि स्रोत आवेश क्या होता है, परीक्षण आवेश क्या होता है। स्रोत आवेश क्या होता है बेटा? ये वाला आवेश जो विद्युत क्षेत्र का स्रोत है, जो अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, जिसके विद्युत क्षेत्र की अपनी स्टडी करना है, उसको अपन स्रोत आवेश बोलते हैं। तो स्रोत आवेश क्या चीज है वो मैं लिख देता हूं। वह आवेश जो विद्युत क्षेत्र का स्रोत है, जो विद्युत क्षेत्र का स्रोत है, स्रोत आवेश कहलाता है। जो विद्युत क्षेत्र का स्रोत होता है वो स्रोत आवेश कहलाता है। फिर परीक्षण आवेश क्या होता है? कुछ बच्चे कहते हैं सर परीक्षण आवेश है। चलो पहले तो परीक्षण आवेश को थोड़ा सा इंग्लिश में बताता हूं ताकि आपकी बात समझ में आए। इस परीक्षण आवेश को बेटा अपन टेस्ट चार्ज बोलते हैं, टेस्ट करने के काम में आता है। तो ये पूछ लेते हैं क्या सर इसका विद्युत क्षेत्र नहीं होता है क्या? बेटा इस परीक्षण आवेश को अपन क्यू नोट से तो डिनोट करेंगे, इसको हमेशा धनावेश मान के चलेंगे। परीक्षण आवेश को हमेशा क्या मान के चलेंगे? धनावेश। और इसका मान होता है वो बहुत ही कम होता है, वेरी स्मॉल। परीक्षण आवेश का मान बहुत ही कम होता है। आप लिख सकते हो क्यू नॉट टेंड्स टू जीरो। क्यू नॉट टेंड्स टू जीरो का मतलब समझ रहे हैं ना? क्यू नॉट का मान किसकी ओर अग्रसर है? जीरो की ओर अग्रसर है। जीरो की ओर अग्रसर होने का मतलब इसका मान बहुत ही कम है। इसलिए ये जो अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है वो स्रोत आवेश की तुलना में नगण्य होता है। फिर बच्चे पूछ लेते सर इसका काम क्या है, तो इसको लेते ही क्यों है? अब मेरे को आप बात बताओ, थोड़ी सी लॉजिकल बात बताओ। मैं ये कह दूं कि ये प्लस का क्यू आवेश है और ये स्रोत आवेश है, तो बताओ ये अपने चारों ओर क्या उत्पन्न करेगा? विद्युत क्षेत्र। इसके विद्युत क्षेत्र की स्टडी करनी है, इसकी स्ट्रेंथ जाननी है कि विद्युत क्षेत्र की यहाँ स्ट्रेंथ ज्यादा है, यहाँ ज्यादा है, यहाँ पावरफुल ज्यादा है, यहाँ ज्यादा है। तो आप क्या काम करो, इस परीक्षण आवेश को रख के देखो। आप इस ए बिंदु पर, इस बी बिंदु पर, इस सी बिंदु पर, इस डी बिंदु पर इस क्यू नॉट परीक्षण आवेश को रख के देखो, इसका मान ज्यादा नहीं होना चाहिए। यदि इसका खुद का मान ज्यादा है तो इसी स्रोत आवेश के विद्युत क्षेत्र को डिस्टर्ब कर देगा। ये स्रोत आवेश के विद्युत क्षेत्र को डिस्टर्ब नहीं करे। इस स्रोत आवेश के विद्युत क्षेत्र को टेस्ट करने के लिए, चेक करने के लिए अपन इस परीक्षण आवेश को यूज में लेते हैं। और सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने इसको यूज में लिया उसने धनावेश मान लिया, और आगे की दिशाएं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वगैरह है उनकी परीक्षण आवेश धनावेश के आधार पर दे दी। तो आपको भी धनावेश मान के चल रहा है। ये क्यू नॉट परीक्षण आवेश है। इस पर यहां बल चेक किया, यहां बल चेक किया, यहां बल चेक किया, यहां बल चेक किया, क्योंकि बल लगाने का काम किसका है? इसका आपको पता है ना, ये इनविजिबल फोर्स जो आपको दिख नहीं रहा है वो कौन लगा रहा है? इसका विद्युत क्षेत्र। अब बताओ यहां बल यदि ज्यादा लग रहा है तो यहाँ विद्युत क्षेत्र की स्ट्रेंथ ज्यादा है, पावरफुल ज्यादा है, यहाँ कम लगेगा, यहाँ और कम लगेगा, यहाँ और कम लगेगा। तो इस टेस्ट चार्ज को अपन इस स्रोत आवेश के विद्युत क्षेत्र को टेस्ट करने के, चेक करने के यूज में लेते हैं। तो परीक्षण आवेश वह धनावेश, सूक्ष्म धनावेश होता है, बहुत छोटे परिमाण का, जिसका खुद का विद्युत क्षेत्र नगण्य होता है, जो स्रोत आवेश के विद्युत क्षेत्र को डिस्टर्ब नहीं करता है, और जिसका उपयोग स्रोत आवेश के विद्युत क्षेत्र को चेक करने के, टेस्ट करने के लिए काम में लिया जाता है। तो ध्यान रखना क्यू नॉट आवेश का मान, परीक्षण धनावेश का मान बहुत ही कम होता है, बहुत कम होता है। टेंस टू जीरो समझ रहे हो ना? जीरो की ओर अग्रसर है, जीरो की ओर अग्रसर होने का मतलब जीरो तो नहीं है लेकिन वैल्यू बहुत ही कम है, इसलिए इसके द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र बिल्कुल नगण्य होता है। आप जीरो मान सकते हैं नगण्य को, और वहां जीरो मान लेंगे तो बताओ ये स्रोत आवेश के विद्युत क्षेत्र को डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो दो आवेश मैंने बता दिए। स्रोत आवेश अपन जगह जगह लेंगे, वो किसका स्रोत होगा? विद्युत क्षेत्र का। वो अपने चारों ओर क्या उत्पन्न करेगा? विद्युत क्षेत्र। परीक्षण आवेश के बारे में क्या है? परीक्षण आवेश धनावेश लेंगे। दूसरी चीज, परीक्षण आवेश का परिमाण है वो बहुत ही कम होता है, स्रोत आवेश की तुलना में बहुत कम होता है। कारण है अपन उसको स्रोत आवेश के विद्युत क्षेत्र को चेक करने के लिए यूज में लेते हैं। क्लियर? अरे वही बात है, घर पर चाय बनाते हैं तो मम्मी चाय बनाते हैं तो फिर क्या होता है, भूल जाते हैं कभी कभी कि चीनी डाली कि नहीं डाली। तो चीनी नहीं डाली तो उस मीठे को चेक करने के लिए कि मीठा हुआ कि नहीं हुआ, इसके लिए क्या किया जाता है? एक बूंद चाय की ली जाती है और उसको चख लिया जाता है कि भाई मीठा हुआ कि नहीं हुआ। तो वो बूंद टेस्ट चार्ज हुआ, टेस्ट करने के लिए आपने अमाउंट यूज में लिया। ऐसा तो है नहीं कि पूरा टोपिया ही पी जाती है टेस्ट करने के लिए। तो आप किसी स्रोत आवेश का विद्युत क्षेत्र यदि चेक करना चाहते हैं तो उसके लिए टेस्ट चार्ज यूज में लिया जाता है, और उस टेस्ट चार्ज का मान बहुत ही कम होता है। क्लियर? चलो ये तो बेसिक बातें थी जो मैंने आपको बता दी है। अब आता है बेटा मेन, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता।
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पहले तो इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस बताता हूं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो अपन ने काम में क्यों ली, क्यों पढ़ते हैं फिजिक्स में, क्या है ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बेटा एक बात बताओ, मैं आपको ये कह दूं कि ये कोई वस्तु है, धनावेशित वस्तु है और ये अनंत लंबाई की है और यहाँ पर कोई क्यू आवेश रखा हुआ है, प्लस का क्यू नोट रख देते हैं, चलो परीक्षण आवेश ही रख देते हैं क्यू नोट। मैं पूछू इस क्यू नोट आवेश पर कितना विद्युत बल लगेगा, बताओ बल बताओ। अब बताओ इस पर बल कैसे बताओगे आप, कूलाम का नियम तो लगेगा नहीं क्योंकि ये बिंदु आवेश नहीं मान सकते। अब बताओ इसके आवेश को बिंदु आवेश नहीं मान सकते तो इस पर लगने वाला बल कैसे ज्ञात करें। कूलाम का नियम तो आपको पता है स्थिर बिंदु आवेशों के लिए एप्लीकेबल होता है। हाँ, कूलाम का नियम आप तब लगा सकते थे जब इस टोटल वस्तु का आवेश किसी एक बिंदु पर होता है। आपको पता है इस बिंदु पर मान लेंगे दूरी कम रहेगी, इस बिंदु पर मानेंगे दूरी ज्यादा रहेगी, ऊपर मानेंगे दूरी और ज्यादा रहेगी, तो इसके बिंदु आवेश कंसीडर ही नहीं कर पाएंगे। तो अब बल कैसे ज्ञात करें, उसकी टेक्निक क्या है वो मैं आपको बताता हूं। एक्चुअल में यहां आपको बल ज्ञात करना है तो पहले आप यहां इस वस्तु के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात कर लो। और जैसे ही आपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर ली अपने आप बल आ जाएगा कि इस वस्तु पर लगा, क्योंकि इस वस्तु पर लगाने वाला बल इस विद्युत क्षेत्र के कारण लगेगा और ये तीव्रता आते ही बल अपने आप ज्ञात हो जाएगा। तो कूलाम के नियम से तो अपन स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य ही बल निकाल सकते हैं। यदि बिंदु आवेश नहीं हो, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा हो, सतत आवेश वितरण दे रखा हो और फिर आपको बल पूछ ले तो बेटा फिर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करके फिर बल ज्ञात किया जाता है। पहली चीज तो यह है कि फिजिक्स में क्यों यूज में आया। दूसरी चीज देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का महत्व क्या है, इंपोर्टेंस क्या है ये चीज। मैं आपको ये कहूं कि ये प्लस क्यू आवेश है, ये स्रोत आवेश है। स्रोत आवेश समझ गए क्या, ये विद्युत क्षेत्र का स्रोत है। विद्युत क्षेत्र का स्रोत होने का मतलब ये अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है। ये अपने चारों ओर क्या उत्पन्न कर रहा है, विद्युत क्षेत्र। और मैं आपको पूछ लूं कि बताओ इस बिंदु ए पर इसकी स्ट्रेंथ क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब वो स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड की कितना पावरफुल है कंपेरेटिव टू दिस पॉइंट बी, कंपेरेटिव टू दिस पॉइंट सी, ऐसे कि कितना स्ट्रेंथ है। तो फिर आपको इस बिंदु पर तीव्रता डिफाइन करनी पड़ेगी कि विद्युत क्षेत्र कितना इंटेंस है, हाउ इंटेंस द इलेक्ट्रिक फील्ड इज, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मान लो आपने क्यू नोट चार्ज यहाँ पर रख लिया, क्यू नोट आवेश यहाँ पर रख लिया और इस पर आपने बल ज्ञात कर लिया। ए बिंदु पर मान लो फोर्स एफ ए लगा है और बी बिंदु पर इसी क्यू नोट फ्रिक्शन आवेश पर फोर्स लगा है एफ बी। एफ ए का मैग्नीट्यूड एफ बी से ज्यादा है तो कॉमन सेंस है ए बिंदु पर इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा है इसके विद्युत क्षेत्र की, तभी तो इस पर बल लग रहा है वो ज्यादा है। और बिंदु बी पर बल लग रहा है वो कम है, इसलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी पॉइंट ए के कंपेरेटिव पॉइंट बी पर कम है। समझ रहे हैं बात को। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किस टाइप से डिफाइन करेंगे वो मैं पहले परिभाषा आपको बताना चाहूंगा, फिर अपन आगे टॉपिक पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है परिभाषा। परिभाषा भी देखो रटने वाले तो रटेंगे, बाकी समझने वालों के लिए एक छोटी सी लाइन है। बताओ क्यू नोट चार्ज पर मान लो विद्युत क्षेत्र में एफ बल लग रहा है, फ्रिक्शन आवेश क्यू नोट पर कितना बल लग रहा है एफ, तो इकाई फ्रिक्शन आवेश पर बताओ कितना बल लगेगा एफ अपॉन क्यू नोट। इसी को बोलते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये टर्म होती है बेटा, समझ गए बात को। इस क्यू नोट आवेश पर मान लो एफ बल लग रहा है तो बताओ क्यू नोट आवेश पर लगने वाला बल एफ है। यूनिटरी मेथड, एक का मेथड इकाई मेथड आपने सुना होगा। क्यू नोट आवेश पर बल एफ लगता है तो इकाई फ्रिक्शन आवेश पर बल कितना लगेगा एफ अपॉन क्यू नोट। इसी को बोलते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसी को आपको मैथमेटिकल फॉर्मूला ये होता है, इसी की आपको लैंग्वेज बनानी होती है। बताओ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या परिभाषा हुई। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर, क्योंकि अलग अलग बिंदु पर लगने वाला बल अलग अलग होगा, तो बताओ तीव्रता एक पॉइंट की कैरेक्टरिस्टिक्स है कि एक पूरे रीजन की कैरेक्टरिस्टिक्स है, पॉइंट की है। यहां पर बताओ इस पॉइंट पर अलग है, इस पॉइंट पर तीव्रता अलग है और इस पॉइंट पर तीव्रता अलग है, क्योंकि अलग अलग बिंदुओं पर बल क्या लगेगा अलग अलग। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हुई, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर रखे हुए इकाई फ्रिक्शन आवेश पर लगने वाला विद्युत बल, उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। मैं लिख देता हूं, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर
इकाई परीक्षण धनावेश पर लगने वाला विद्युत बल। इकाई परीक्षण धनावेश पर लगने वाला विद्युत बल उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। लगने वाला विद्युत बल उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। अतः बताओ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को अपन ई सदिश से डिनोट करेंगे, वो आएगा F/Q0। ये फॉर्मूला अपने आगे भी यूज में आएगा, डायरेक्ट याद रखें। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बताओ फॉर्मूला क्या है, F/Q0। अब बताओ ये तीव्रता सदिश राशि है तो इसका परिमाण तो F/Q0 हो गया। दिशा के बारे में आपकी क्या चर्चा है बताओ, इस ई सदिश की दिशा किधर आएगी, दिशा बताओ, दिशा बताओ, दिशा ई की F की दिशा में नहीं आएगी क्या। और आपको कोई ये कह दे A सदिश = 5 B सदिश, इसका मतलब क्या होता है, A का परिमाण B के परिमाण का 5 गुना है और A और B की दिशा समान है। यदि मैं लिख दूं A सदिश = -5 B सदिश, इसका मतलब है A का परिमाण B के परिमाण का 5 गुना ही है, लेकिन दिशा B और B की एक दूसरे के विपरीत है। ये नेगेटिव साइन यही तो इंडिकेट करता है। यहाँ कोई नेगेटिव साइन है क्या, नहीं है। ये Q0 आवेश धनावेश होता है तो ये भी प्लस, ऊपर भी प्लस, तो बताओ प्लस का साइन है, इसका मतलब E और F की दिशा समान होगी। समझ रहे बात को। तो बताओ इसी को बेटा ये परिभाषा केवल आप तो F/Q0 के लैंग्वेज में बोल दो। Q0 आवेश पर लगने वाला बल F है तो इकाई आवेश पर लगने वाला बल F/Q0। तो बताओ इकाई परीक्षण आवेश पर या इकाई परीक्षण धनावेश पर लगने वाले विद्युत बल को अपन क्या बोलेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और इसकी दिशा किसकी दिशा में होगी, परीक्षण धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा में होती है। परीक्षण धनावेश पर लगने वाले विद्युत बल की दिशा में होती है। परीक्षण धनावेश पर जो बल लगेगा उसी की दिशा में होती है बेटा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा। क्लियर है। अब काम की चीज पर आइए आप, कुछ मैं आपको और बताना चाहूंगा इंपॉर्टेंट बातें। देखो मैंने आपको जो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र बताया E वेक्टर = F/Q0 यह अधूरा है। ये सूत्र यदि आप लिखते हो तो आपको ये लिखना पड़ेगा कि इस परीक्षण धनावेश का मान बहुत ही कम होना चाहिए। ये स्रोत आवेश के इस विद्युत क्षेत्र को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, स्रोत आवेश के ओरिएंटेशन को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो आप मैं लिख देता हूं यहां Q0 परीक्षण धनावेश का मान बहुत कम होता है। अब इस बहुत कम होता है को चलो मैथमेटिकल फॉर्मेट में लिखते हैं, ये तो मैंने लैंग्वेज में लिख दिया है। मैथमेटिकल रूप देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फाइनल फॉर्मूला आ गया E वेक्टर = लिमिट Q0 टेंड्स टू 0 F वेक्टर, देखो फॉर्मूला तो वही है F/Q0, यही आगे अपन यूज में लेंगे, लेकिन ये लिमिट Q0 टेंड्स टू 0 रखा है ना, इसका मतलब समझ में आना चाहिए। एक बार CPSE बोर्ड में क्वेश्चन आ गया था, फॉर्मूला लिख दिया पूरा और फिर पूछ लिया यार लिमिट Q0 टेंड्स टू 0 का क्या मीनिंग है। अब जिसको नहीं पता है वो क्या लिख के आएगा, लिमिट Q0 टेंड्स टू 0 का मतलब है परीक्षण धनावेश की वैल्यू बहुत ही कम होती है स्रोत आवेश की तुलना में, और इसकी वैल्यू कम होती है इसीलिए ये स्रोत आवेश के विद्युत क्षेत्र को डिस्टर्ब नहीं करता है। क्लियर। तो ये ध्यान रखना, लिमिट Q0 टेंड्स टू 0 का मतलब ये ऊपर लिख दिया है Q0 परीक्षण धनावेश का मान बहुत ही कम होता है। बाकी फॉर्मूला यही होता है बेटा F/Q0। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र आ गया है। अपन ज्यादातर बेटा यही फॉर्मूला यूज में लेंगे, E = F/Q0 आगे अपने यूज में आएगा, MTR है, डायरेक्ट याद रखें। ये बात तो मैंने इसलिए लिखी है ताकि आपके दिमाग में जहन में बनी रहे कि परीक्षण धनावेश जो आपने तीव्रता को डिफाइन करने के लिए यूज में लिया है उसकी वैल्यू बहुत ही छोटी होती है। क्लियर है। तो बताओ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में ये बातें थी, कुछ स्पेशल पॉइंट्स और बता देता हूं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में ताकि आपके भी बातें समझ में आए। बहुत स्पेशल है। पहला स्पेशल पॉइंट देखिए, आगे पूरे चैप्टर में ये बातें यूज में आएंगी, पहले में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, पांचवें में और छठवें में।
6 चैप्टर में तो फिर भी चलो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतना बड़ा रोल नहीं होता है, 5 चैप्टर तक तो हर जगह अपने को इसका यूज में लेना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो बताओ सबसे पहले तो इसके एसआई मात्रक की बताओ, इस सदिश का एसआई मात्रक बताओ, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक। ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये लल्लू सा क्वेश्चन हो गया भाई। बताओ ई का फॉर्मूला है अपॉन क्यू नॉट, जिसको बताओ फॉर्मूला आता है मात्रक नहीं आता उससे बड़ा बेवकूफ कौन होगा। बताओ तीव्रता का फॉर्मूला है अपॉन क्यू नॉट, एफ का न्यूटन और क्यू नॉट का कूलम, तो बताओ मात्रक क्या बन गया, न्यूटन पर कूलम। दूसरा इसका विमीय सूत्र बताओ, ये भी बिल्कुल सिंपल सी चीज है, विमीय सूत्र तो हर कोई बता देगा। बताओ न्यूटन का मतलब तो क्या हुआ, m1 L1 T-2, कूलम का मतलब क्या हुआ, A1 T1। इसको सोल्व करोगे तो क्या बनेगा बताओ, m1 L1 T-3 A-1। भाई T-2 पहले ही था, 1 गया -3 हो गया, ये A-1, ये इसका विमीय सूत्र हो गया। ये बिल्कुल लल्लू सी बातें थी, काम की बात पर आइए भाई साहब। नंबर 3 इंपोर्टेंट है, वेरी इंपोर्टेंट है। मैं आपको कहूं कि ये स्रोत आवेश है +Q, और इस बिंदु A पर, इस बिंदु B पर, चलो थोड़ा नजदीक बना लेते हैं, इस बिंदु C पर और इस बिंदु D पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बताओ। विद्युत क्षेत्र तो होगा नहीं होगा कि स्रोत आवेश अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, हर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा तो हर बिंदु पर उस पर अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता डिफाइन कर सकते हैं। डिफाइन करने का मेथड मैंने बताया, सिंपल सा है, क्यू नॉट फ्रिक्शन आवेश को लाओ और रख दो। बताओ क्यू नॉट फ्रिक्शन आवेश को मैं यहां पर रखूंगा तो ये +Q आवेश इसको प्रतिकर्षित करेगा कि आकर्षित करेगा, प्रतिकर्षित। तो इस +Q नॉट आवेश पर लगने वाले बल की दिशा ये होगी, सुनना ध्यान से, बल की दिशा ये है तो बेटा वही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है। अभी तो कह रहा था ई और एफ की दिशा समान होती है, फ्रिक्शन धन आवेश पर लगने वाले बल और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा समान होती है, तो ई और एफ की दिशा समान हो गई। ऐसे ही मैं इस बी बिंदु पर पूछता तो अगेन आप क्यू नॉट फ्रिक्शन आवेश को रखते हैं और इस पर बल की दिशा इधर आती, प्रतिकर्षित करता, इस सी पर इधर आती, इस डी पर इधर आती। तो बेटा एक पॉइंट आउट हो गया है यहां से, जनरल पॉइंट जो आपको दिमाग में रखना है, बिल्कुल कॉमन जनरल पॉइंट है, आप अच्छे से दिमाग में रखिए। जनरल का मतलब हर जगह कॉमन बात है, हर जगह यूज में आएगी। किसी बिंदु धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उससे दूर की ओर होती है, उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा, तीव्रता की दिशा धनात्मक बिंदु आवेश से दूर की ओर होती है, धनात्मक बिंदु आवेश से दूर की ओर होती है। दूर की ओर होने का रीजन मैंने बता दिया है, आप फ्रिक्शन आवेश रखोगे, धनावेश रखोगे तो उस फ्रिक्शन धनावेश पर प्रतिकर्षण बल लगेगा, और मैंने कहा जो दिशा बल की होती है वही दिशा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की होती है। तो बताओ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा धनावेश से किधर होगी, दूर की ओर। किधर होगी, धनावेश से दूर की ओर, धनावेश से दूर की ओर। चलिए थोड़ा सा ऋणावेश के बारे में भी और देख लेते हैं। एक बात बताओ, मैंने यहाँ -Q आवेश ले लिया, ये स्रोत आवेश है, स्रोत आवेश कहते हैं, आप ये बात तो समझ गए होंगे, इसने अपने चारों ओर क्या उत्पन्न कर दिया है, विद्युत क्षेत्र। इसके विद्युत क्षेत्र में मेरे को बिंदु A पर, बिंदु B पर, बिंदु C पर और बिंदु D पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता केवल दिशा बताओ, परिमाण तो बाद में देखेंगे अपन, परिमाण का तो टंटा ही नहीं है बेटा, अभी तो केवल दिशा बताया। बताओ दिशा किधर आएगी, A बिंदु पर दिशा देना है तो आपको +Q नॉट आवेश यहाँ रख दो। अब भाई साहब ज्वाइन करो दोनों को, अब ये -Q आवेश इसको आकर्षित करेगा न कि प्रतिकर्षित करेगा, इसका मतलब इस फ्रिक्शन धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा इसकी ओर होगी, और बल की दिशा जो है वही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी। इसका मतलब ये हुआ कि अब बेटा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ऋणावेश की ओर आएगी, न कि इससे दूर की ओर आएगी। तो एक कॉमन पॉइंट लिख देता हूं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा धनावेश, बिंदु धनावेश से दूर की ओर, बिंदु धनावेश से दूर की ओर तथा बिंदु ऋणावेश की ओर होती है, की ओर होती है, धनावेश से दूर और ऋणावेश की ओर। अच्छे से दिमाग में रखें। चलिए इस बात पर बेस्ड मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा जो अपने चैप्टर के लास्ट टॉपिक में यूज में आएगा। मैं आपको कहूं कि ये दो स्रोत आवेश है, ये -Q है, ये +Q है,
इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 2a है। मैं यहाँ कोई पॉइंट P दे दूं, बताओ पॉइंट P पर प्लस क्यू आवेश के कारण तीव्रता किधर आएगी, माइनस क्यू के कारण किधर आएगी। प्लस क्यू आवेश वाली तीव्रता को तो मैं E1 बता रहा हूं, माइनस क्यू आवेश वाली तीव्रता को E2 बता रहा हूं। बताओ E1 की दिशा किधर आएगी पॉइंट P पर, और E2 की दिशा किधर आएगी। इसको बेटा विद्युत द्विध्रुव बोलते हैं, लास्ट में अपन पढ़ेंगे, चैप्टर के लास्ट टॉपिक यही होता है। तो आपको दिशा ही नहीं समझ में आएगी तो वहां कोई चक्कर समझ में नहीं आएगा। पहले बता देता हूं, बताओ इस प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता की दिशा इधर नहीं आएगी क्या, धनावेश से दूर। तो E1 की दिशा तो इधर आ गई, E प्लस लिख देता हूं चलो इसको, और E2 को मैं E माइनस लिख देता हूं ताकि आपकी ज्यादा समझ में आए। E प्लस का मतलब है इस प्लस क्यू आवेश के कारण दिशा आई है धनावेश से दूर, और इस माइनस क्यू आवेश के कारण बताओ बिंदु इस माइनस क्यू ने भी अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया है कि नहीं किया है, आगे पता चलेगा। इसका विद्युत क्षेत्र अनंतक होता है। बताओ ये माइनस क्यू आवेश ने चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया है, तो इस माइनस क्यू आवेश के कारण भी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछ सकता है, नहीं पूछ सकता है। और उस तीव्रता की दिशा बताओ, इस माइनस क्यू आवेश को और इस बिंदु P को मिला लिया और फिर लगाओगे ऋणावेश की ओर, तो माइनस वाले के कारण आएगी ऋणावेश की ओर। क्लियर है क्या। तो ये तो इधर तो किसके कारण है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इस धनावेश के कारण, इधर किसके कारण है, ऋणावेश के कारण। चलो मैं एक एग्जाम्पल और बताना चाहूंगा ताकि अपने आगे की बातें सिंप्लीफाइड हो जाए। एक एग्जाम्पल ये हो रहा है कि ये माइनस क्यू आवेश है, ये प्लस क्यू आवेश है, ये इन दोनों का मिड पॉइंट है। चलो यहाँ कोई पॉइंट P है, बताओ पॉइंट P पर माइनस क्यू आवेश के कारण दिशा किधर आएगी, प्लस क्यू के कारण किधर आएगी। तो माइनस क्यू आवेश के कारण पहले तो आप इसको ज्वाइन करो, बताओ माइनस क्यू आवेश के कारण तीव्रता की दिशा आएगी ऋणावेश की ओर, इस बिंदु P पर इसकी ओर दिशा आएगी। क्लियर। और इस प्लस क्यू आवेश के कारण आपको दिशा चाहिए, तो आप इनको पहले तो ज्वाइन करो। और मैं कब से चिल्ला रहा हूं कि धनावेश के कारण तीव्रता की दिशा किसी भी बिंदु पर होती है धनावेश से दूर, तो बताओ इस बिंदु P पर दिशा किधर आएगी, धनावेश से दूर। ये प्लस आवेश के कारण आ गई धनावेश से दूर, और माइनस क्यू आवेश के कारण आ गई ऋणावेश की ओर। क्लियर। क्लियर है क्या। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा देना तो आना चाहिए कम से कम। बिंदु धनावेश हो तो दिशा धनावेश से दूर की ओर आएगी, बिंदु ऋणावेश हो तो दिशा ऋणावेश की ओर आएगी। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा के बारे में अच्छे से दिमाग में रखें, बार बार बताने वाली बात नहीं है। क्लियर है क्या। चलो अब स्पेशल पॉइंट नंबर 4 पर आइए आप। स्पेशल पॉइंट नंबर 4 पर आइए। सिंपल सा है स्पेशल पॉइंट नंबर 4। विद्युत बल। यदि आपको बिंदु आवेश नहीं दे रखा हो, दो बिंदु आवेशों के मध्य का विद्युत बल, तो आप डायरेक्ट ही बता देते हो बेटा, आपको पता है ना कि कूलाम के नियम से Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। लेकिन मैंने ये दिया ही नहीं, मैंने ये कह दिया कि यहाँ विद्युत क्षेत्र है। इन लाइनों को बेटा आगे पढ़ाऊंगा मैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं बोलते हैं। आपको भी टेंशन नहीं करनी, आपको इतना मानना है कि जहां मैंने ये लाइन खींची है वहां विद्युत क्षेत्र उपस्थित है, और उस विद्युत क्षेत्र का परिमाण और दिशा हर बिंदु पर समान है। हर परिमाण और दिशा हर बिंदु पर समान है तो अपन उसको बोलेंगे समरूप विद्युत क्षेत्र। समरूप विद्युत क्षेत्र, टेंशन में नहीं आने का, पढ़ा देंगे। यहां इतनी की डिस्टेंस में मान लो विद्युत क्षेत्र उपस्थित है। अब इसका स्रोत कौन है कोई पता नहीं है, आपको तो मतलब ही नहीं है, आप तो इतना मान के चलो कि यहाँ विद्युत क्षेत्र उपस्थित है। अब मैं यहाँ कोई प्लस का क्यू आवेश रख दूं तो बताओ इस ये विद्युत क्षेत्र इस क्यू आवेश पर बल लगाएगा नहीं लगाएगा। और वही खेल है कि बल विद्युत क्षेत्र लगाता है। आपको पता है ना, अभी तो बताया था कि ये प्लस का क्यू आवेश है, ये बल प्लस के क्यू आवेश को प्रतिकर्षित इसीलिए करता है क्योंकि इसका विद्युत क्षेत्र है वो इस क्यू आवेश पर बल लगाता है। तो बताओ ये बाह्य विद्युत क्षेत्र है जिसके स्रोत आवेश का अपने को पता नहीं है, ये विद्युत क्षेत्र इस क्यू आवेश पर बल लगाएगा, वो बल होता है बेटा QE। बल क्या होता है ये QE। कैसे आया, अभी अभी मैंने तीव्रता का सूत्र पढ़ाया आपको, परिभाषा से F अपॉन Q नॉट। बताओ इसको तिरछा गुणा करोगे तो F इक्वल टू Q नॉट इंटू E नहीं आएगा क्या। और बेटा बल की दिशा धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा में होती है। तो एक बात लिख देता हूं मैं, धनावेश पर विद्युत क्षेत्र में लगने वाला, समरूप विद्युत क्षेत्र की बात करो, विद्युत क्षेत्र में लगने वाला विद्युत बल या वैद्युत बल F इक्वल टू QE विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है। विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है। क्लियर। और ऋणावेश ले लेता मैं, यहां माइनस क्यू आवेश ले लेता तो बल लगता बेटा विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। माइनस आवेश पर जो बल लगता
वो किधर लगता है, विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। तो ऋणावेश पर जो बल लग रहा है, ऋणावेश पर लगने वाला विद्युत बल, बताओ ऋणावेश पर लगने वाला विद्युत बल F माइनस इक्वल टू माइनस क्यू ई। कुछ बच्चे सोचते हैं सर माइनस का क्यू आवेश है तो माइनस क्यू ई लगा दिया। अब ऐसा नहीं है, माइनस का क्यू आवेश है, ये माइनस क्यू आवेश का नहीं, ये कह रहा है कि बल और विद्युत क्षेत्र की दिशा एक दूसरे के विपरीत है। इसका मतलब ऋणावेश पर लगने वाले विद्युत बल की दिशा विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में होती है, विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होती है। ये आपको बात ध्यान रखनी है। एक बार फिर बेटा मैं समराइज कर देता हूं लास्ट में, अच्छे से याद रखना। धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा धनावेश से दूर, ऋणावेश के कारण ऋणावेश की ओर होती है। दिशा याद रखना। कैसे दी, कहां से आई, वो मैंने पहले ही कह दिया। परिभाषा से मैंने बताया था कि परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की दिशा में होती है। हर परीक्षण आवेश धनावेश लेते हैं, इसलिए यदि स्रोत आवेश भी धनावेश है तो धनावेश में प्रतिकर्षण होगा, दिशा बाहर की ओर आएगी, तो धनावेश से दूर की ओर और ऋणावेश की ओर होती है। और बल का फॉर्मूला धनावेश के लिए F इक्वल टू क्यू ई और ऋणावेश के लिए भी F इक्वल टू क्यू ई। परिमाण दोनों का समान है लेकिन दिशा विपरीत है, इसलिए वेक्टर फॉर्म में सदिश रूप में लिखा। तो धनावेश के लिए तो मैंने F प्लस लिख दिया, क्यू ई प्लस का साइन है पहले, और ऋणावेश के लिए माइनस का साइन ये बता रहा है कि ऋणावेश पर लगने वाले बल और विद्युत क्षेत्र की दिशा एक दूसरे के विपरीत होती है। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।